अच्छा जी, कोई दोस्त कह रहा है रिकॉर्डिंग अपनी बंद रखे प्लीज़। अच्छा जी, आज सबसे पहले बहुत बहुत आपको सलाम। और आपने आज फिर से जो है सिर्फ पूरे क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है बड़े ख्याल के साथ आपने सुननी है। और आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है। तो अपना आवाज़ बंद रखिएगा, ठीक है। अब स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि हर बच्चे का ये कहीं ना कहीं दिल में कोने में डिमांड रहती है कि आई must be fluent in speaking. So, as far as this question of speaking is concerned, I would strongly suggest all of you to please be focused such words while making conversation with your friends, with your colleagues, with your teachers and unknown persons as well. So I have brought very effective words for writing skills, speaking. Number one, word knife. Here we have a word knife. I hope you are getting me properly. The word naive, it means inexperienced. For example, a person who has no experience in any field. For example, I am new in teaching. So I would say that I am naive. I am naive in a field. I am naive in teaching field. इफ यू से समवन दैट आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इतना तजुर्बा नहीं है, तो आप कहेंगे इस बंदे को यू आर नाइव मैन ऑफ ऑफ दिस कंपनी, यू आर नाइव मैन। तो और जो यूजेज है नाइव के वो है इनएक्सपीरियंस्ड और गलिबल। वर्ड गलिबल, इसका वर्ड आप इस तरह कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है, वो तुरंत जो है दूसरों की बातों में आ जाता है, या एक लड़का है, किसी लड़की ने मैसेज कर दिया, वो उसका तरफ चला गया ना, वो बेचारा उसकी बात पे यकीन कर बैठा। तो इस बंदे को हम क्या कहते हैं? गलिबल कहते हैं, यानी कि ही इज अ गलिबल मैन, यानी इसको कोई बेचारे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक बस मैसेज पे चला गया। तो इस बंदे को कहते हैं गलिबल। इसको क्रेड्यूलस भी कहा जाता है, क्रेड्यूलस। यू आर अ क्रेड्यूलस मैन। इसको इनजेनुअस भी कहा जाता है, इनजेनुअस, इनजेनुअस। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की यूनिवर्सिटी में आ रही है देहात से, और उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो टीचर्स कह रहे हैं बेचारी उनकी बातों में लग जाती है। तो हम कहेंगे शी इज एन इनजेनुअस गर्ल, शी इज क्रेडुलस गर्ल, शी इज गलिबल गर्ल, शी इज एन इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल, शी इज नाइव गर्ल। So this is how you can use these words in a single sentence with a different context. Are you getting me? Okay. Then अच्छा, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, रिकॉर्ड वीडियो हो, रिकॉर्डेड वीडियो हो रही है, आप टेंशन ना लें। अच्छा, डोंट वरी, ये पूरा जो वीडियो है ना रिकॉर्ड हो रहा है आईफोन के अंदर, पिक्सल सही है, आप परेशान ना हो। अगर नेट का इशू आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ। आवाज तो क्लियर है ना, आपको समझ आ रही है ना चीजें? चीजें तो समझ आ रही हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर वर्ड एक्सपर्ट। फिर वर्ड एक्सपर्ट, ये सिंपल सा वर्ड है, सबको पता है। एक्सपर्ट लफ्ज का मतलब होता है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखने वाला शख्स होता है। तो हम कहेंगे इसके लिए डोयन। डोयन, फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट है, उसमें एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड और मारूफ शख्स है, जिसकी अच्छी खासी महारत है। जैसे मैं इस तरह कह सकता हूं मिसाल के इमरान खान इज अ डोयन मैन इन पॉलिटिक्स। इमरान खान एक अच्छा खासा प्रोफेशनल, ये क्या है, सियासतदान है। या आसिफ अली जरदारी कह सकते हैं, नवाज शरीफ कह सकते हैं, शहबाज शरीफ कह सकते हैं, या किसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन। चेयरमैन जो होता है, आप उसके लिए भी वर्ड कह सकते हैं, ही इज अ डोयन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। कोई एक्सपीरियंस टीचर है, आप टीचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोयन, एक्सपर्ट। अडेप्ट, वर्ड अडेप्ट का मतलब होता है जो
अच्छी खासी क्लेवरनेस रखने वाला होता है, यानी जिसमें अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन पावर होती है, बहुत ही टैलेंटेड होता है, उसके लिए वर्ड अडेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ड है कनोशर। वर्ड कनोशर, ठीक है। कनोशर कहते हैं इतना चालाक बंदा जो किसी बात को सुन के जज कर लेता है, जिसके जिस बंदे का पावर ऑफ जो सेंस है, सेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसके लिए वर्ड कन्नोसर कहा जाता है। यू आर ए कन्नोसर मैन ऑफ आर सर्किल, यानी जैसे कोई जज होता है, कोई बात सुन के फैसला दे देता है, यानी बड़ा एक संजीदा तौर पे इस चीज को समझ लेता है, उस शख्स के लिए वर्ड कन्नोसर इस्तेमाल किया जाता है। और अडेप्ट, डोयन, एक्सपर्ट, ये सारे जो है इनके सिनोनिम्स हैं। तो ये इम्तिहान में आते हैं, सीएसएस में, पीएमएस में, इस तरह के इम्तिहानात में आते हैं। जी बताएं। हाँ, वेटरन कह सकते हैं, वेरी गुड। वेटरन आप कह सकते हैं, लेकिन वेटरन जो है वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही तजुर्बेकार बंदा होता है, सियासतदान या एक्टर होता है या क्रिकेट प्लेयर होता है, मशहूर जो होता है, कॉमेडियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम इज अ वेटरन प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, एक मशहूर मारूफ बड़ा नाम रखने वाला। जावेद मियांदाद आप कह सकते हैं, पाकिस्तान का क्रिकेट प्लेयर था। तो इस तरह के ये वर्ड्स आप जब जबान में लाएंगे, जब आप यूजेज करेंगे, तो मैं समझता हूं इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील टू टैकल इट आउट। फिर वर्ड है अप्रिशिएट। वर्ड अप्रिशिएट काफी बच्चों को पता नहीं है कि इसके सिनोनिम्स ये भी हो सकते हैं, एक्सटोल, प्रेज, एडमायर, एक्नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड एक्सटोल द इफर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। हमें बच्चों की एफर्ट्स को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। एक्सटोल वर्ड ये इस बार इम्तिहान में आया था, पीएमएस में ना, और टाउन ऑफिसर की जॉब में भी। एक एक्सटोल, प्रेज, एडमायर, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी कि तस्लीम करना, किसी को मानना, अप्रिशिएट करना। इसके लिए दूसरा वर्ड अप्लॉज भी इस्तेमाल किया जाता है। अप्लॉज वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? अप्लॉज। अप्लॉज नहीं करते, कोई प्रोग्राम होता है, प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां बजाना, क्यों बजाते हैं? अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाई जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड इन अ सेंटेंस। उसके बाद वर्ड है क्यास। CHAOS, क्यास। अच्छा, वर्ड क्यास का मतलब है शोर शराबा, हंगामा, लड़ना। जैसे आप ना नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन मेंबर्स जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? शोर शराबा, हंगामा करना शुरू कर देते हैं, आवाजें बहुत ही नॉइज करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वर्ड क्योस और रंपस भी इस्तेमाल किया जाता है। हम कहेंगे प्लीज स्टॉप रंपस, प्लीज स्टॉप हंगामा, हंगामा छोड़ दें। और कमोशन, कमोशन के लिए वर्ड भी जो है हंगामा इस्तेमाल किया जाता है, यानी शोर शराबा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूनिवर्सिटी देखी होगी, गए होंगे सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स लड़ पड़ते हैं, तो हंगामा हो जाता है अचानक से। इस वर्ड के लिए क्या कहा जाता है? कमोशन या रंपस। और इसके लिए मैहम भी कहा जाता है, मैहम। ये डान के ओरिएंटेड वर्ड्स हैं सारे, डान से, क्योंकि मुझे तो याद है, मुझे यूजेज पता है, लेकिन आप जब इस तरह के वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे तो मैं समझता हूं यू वुड हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको नजर जरूर आएंगे। फिर बेडलाम। बेडलाम वर्ड का भी मतलब यही होता है। मैंने ये डान में वर्ड पढ़ा था बेडलाम, तो इसलिए मुझे याद आएगा, मैंने लिख लिया। बेडलाम इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कियास, अनसर्टेनिटी, एक हंगामा खेज कंडीशन। तो इसके लिए वर्ड बेडलाम इस्तेमाल किया जाता है। तो डाई, डाई आपको वर्ड पता है ना? डाई, किसी की मौत हो जाती है। माय फ्रेंड डाइड, मेरा दोस्त फोत हो गया। और बड़ी दुख की बात है कि आज दरियाए सिंध के अंदर अल मंजर पे मेरे 3 स्टूडेंट्स गिर गए, 2 बेचारे फोत हो गए अभी रिसेंटली, और 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो इस मकबरत के लिए आप ना पुल पढ़ लेना। अच्छा जी, डाई
पास अवे, पास अवे, जो अवे का मतलब है, मतलब जिसका डेथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई टू स्टूडेंट्स पास्ड अवे इन वाटर, मेरे दो स्टूडेंट्स मतलब हलाक फोत हो गए पानी में। तो पास्ट अवे या पास अवे। फिर वर्ड है ब्रीथ वंस लॉस्ट, ये भी कभी कभार इस्तेमाल होता है, ब्रीथ वंस लॉस्ट। फिर वर्ड है डिपार्टेड टू हिज लाइफ, he departed to God, he departed to his original residence, यानी खुदा की तरफ चले जाना, मौत का सामना करना, departed to his life, breathe once last, और pass away, die। और ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, ये क्या है, वर्ब हैं। और एक वर्ड होता है डिमाइस, वर्ड है डिमाइस। डिमाइस, डिमाइस किसको कहा जाता है, कौन बताएगा आप में से, व्हाट डज इट मीन बाय डिमाइस? जी बता दें, डिमाइस, व्हाट डज इट मीन बाय डिमाइस? डिमाइस कहते हैं मौत को, डेथ को, डेथ, हाँ डेथ, डिमाइस कहा जाता है डेथ को। डिमाइस ऑफ माय टू स्टूडेंट्स इन अर्ली एज, बहुत ही अर्ली एज के अंदर मेरे टू स्टूडेंट्स की मौत। तो डिमाइस कहते हैं डेथ को। तो डेथ के लिए वर्ड डान में ना डेथ डिमाइस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लियाकत जो है कराची में मौलवी टाइप की ना मौला था, जिसने 2-3 शादियां करी थी, नाम क्या था भूल गया, लियाकत, आमिर लियाकत ना। तो आमिर लियाकत की डिमाइस ऑफ आमिर लियाकत इन कराची, तो डिमाइस कहते हैं मौत, डेथ। फिर वर्ड है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज का आगाज लेना, स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे छुट्टियां हो गई यूनिवर्सिटी की, और हम कहेंगे आर न्यू सेशन विल रिज्यूम, हमारा न्यू जो सेशन है स्टार्ट होगा इन अगस्त। तो रिज्यूम का मतलब है रीस्टार्ट होना, री का मतलब है अगेन, फिर से दोबारा। तो आर न्यू क्लास रिज्यूम स्टार्ट होता है, माना ये रीस्टार्ट किसी चीज का फिर से शुरू होना। कमेंस, कमेंस का मतलब भी होता है स्टार्ट होना, कमेंस। तो ये डान में अंदर अक्सर इस्तेमाल होते हैं। फिर वर्ड है प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब है पैशन गोई करना, और किसी के बारे में पहले से कोई बात बता देना, पैशन गोई करना। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्ट, फोरकास्ट। जैसे जून जुलाई में फोरकास्ट की गई है, यानी प्रिडिक्ट किया गया है, पैशन गोई की गई है कि मूनसून स्टार्ट होने वाली है पाकिस्तान में। तो आप फोरकास्ट, फोर सी, foretell, speculate, all words have same meaning, what, predict karna, passion goi karna। This is how you can utilize these words in speaking skills, and if you are good at understanding, I would strongly recommend make very short sentences and try to use them with your kids, with your friends, with your family members. So I think this is not a mountainous area to be covered, it's quite easy if you have skills। फिर वर्ड है hurdles, hurdles, रुकावट। जैसे हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे पीपल ऑफ बलोचिस्तान जो बहुत ही बैकवर्ड में रहते हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है तालीम हासिल करने में। तो हम कहेंगे पीपल ऑफ बलोचिस्तान हैव अ लॉट ऑफ हर्डल्स टू गेट एजुकेशन। तो हर्डल्स कहते हैं रुकावट। हम आप कहेंगे मेरी जिंदगी में यार बहुत सारी हर्डल्स हैं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? तो हर्डल्स के लिए वर्ड बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द हर्डल्स। तो यार आपकी जिंदगी में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। तो इसी तरह ये तमाम वोकेबलरी के वर्ड्स, देखिए मैं आज ना 40 वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, 40। अगर 40 में से मैं कह रहा हूं कि 5 वर्ड्स आपको सही से समझ आ गए, 5, ज्यादा मैं दावा नहीं कर रहा, तो आपकी जिंदगी में आज का दिन सबसे खुश नसीब दिन होगा। अपना आवाज बंद रखिएगा प्लीज, आवाज आ रही है प्लीज आपकी।
अच्छा, बातें समझ आ रही हैं? अच्छा जी, आवाज़ अच्छा जी, किसी दोस्त की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अपनी आवाज़ बंद रखें। हाँ, वो यही मैं ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको कि प्लीज़ अपनी आवाज़ बंद रखें। ओ मामा, आवाज़ तो बंद रखो। ठीक है, माँ मैं बंद करे छॾियो आवाज़। अच्छा जी, उसके बाद ना वर्ड है रिफ्ट्स, RIFTS, रिफ्ट्स। इसका मतलब होता है ताल्लुकात के अंदर शदीद किस्म का एक क्रैक पड़ जाना, यानी हम कहेंगे अ सीरियस ब्रेक इन रिलेशनशिप, तजाद पड़ जाना। जैसे रिफ्ट्स यानी तजाद बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इमरान खान एंड आर्मी। आर्मी और इमरान खान के ताल्लुकात के बीच में क्या आ गया? तजाद आ गया। तो हम इसके लिए वर्ड रिफ्ट से इस्तेमाल करते हैं, डान में कम कभी कभार इस्तेमाल होता है। तो फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर भी आप कह सकते हैं, फ्रैक्चर नहीं, ये टूट जाता है, कोई चीज टूट जाती है तो ये तकलीफ होती है ना, ब्रेक हो जाता है ना ये चीज। तो ताल्लुकात के लिए भी वर्ड फ्रैक्चर समटाइम्स इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ड फिशर इस्तेमाल किया जाता है, फिशर। फिशर वर्ड, ये तो मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो तो समझ सकते हैं कि फिशर वर्ड किसको कहा जाता है। ये फिशर वर्ड जो है, इसका मतलब ही है किसी चीज के अंदर दरार पड़ जाना है, ताल्लुकात के अंदर दरार पड़ जाना। फिर वर्ड है एक्सटेंड। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना किसी चीज को, प्लीज ये जो डेट है थोड़ी एक्सटेंड कर लें सर। ये असाइनमेंट की डेट जो होती है ऊपर आ जाती है, बच्चे काम नहीं करते, फिर टीचर्स को कहते हैं सर प्लीज इस डेट को एक्सटेंड कर लें। या यूनिवर्सिटी या कोई इदारा टेस्ट लेता है तो वो डेट क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, 5-6 दिन के बाद वो चीज लेते हैं। तो इसके लिए इंक्रीज करना, इन लार्ज करना, वाइडन, लेंथन करना। जैसे कमर जावेद बाजवा का जो टेन्योर था, यानी जो पीरियड ऑफ टाइम था, इमरान खान ने बढ़ा दिया था 3 साल के लिए। तो बाजवा एक्सटेंडेड, यानी इमरान खान एक्सटेंडेड 3 इयर्स। तो फॉर बाजवा, बाजवा के लिए 3 साल का एक्सटेंड दे दिया, यानी कि आगे रियायत दे दी इस चीज को। तो यहाँ तक ये जो मैंने चीज़ें पढ़ाई, आपको समझ आ रही है? बताएं। हम्म। हाँ। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपकी बात ना समझ चुका हूँ, आप क्या कहना क्या चाहते हैं। असल आप कह रहे हैं कि सर ये जो वर्ड्स हैं कंटेक्सचुअल इस्तेमाल किए जाएं, वर्ड कंटेक्सचुअल इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह हवाई फायर या तीर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। ये वर्ड है एक ड्राउन, ठीक है, एक वर्ड है ड्राउन। और दूसरा वर्ड क्या होता है ड्राउन के लिए, कौन बताएगा मुझे? एक ड्राउन, हाँ वेरी गुड, दूसरा वर्ड होता है सिंक। ठीक है, वर्ड होता है डाउन, ड्राउन और सिंक। देखिए, ड्राउन वर्ड और सिंक का मतलब यही है डूबना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने इनको अलग अलग इस्तेमाल करना है। ड्राउन जो है किसी इंसान के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग के लिए। और सिंक जो है नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुझसे इंटरव्यू में सवाल किया गया था, ये पीएमएस में ना, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसने सर ने पूछा ड्राउन और सिंक में फर्क बताएं, मुझे तो आ रहा था। जैसे बंदा गिर गया पानी में, हम कहेंगे अ बॉय ड्राउंड इनटू वाटर, ड्राउंड, सिंक नहीं करेंगे। सिंक जो है हम कर सकते हैं, ये बोट नहीं होती, बोट, बोट, ये जो कश्ती है, कश्ती के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे 5,000 पैसेंजर
बोट सिंक्ड इनटू द वाटर। मैं पैसेंजर की बात नहीं कर रहा, मैं कश्ती की बात कर रहा। अगर मैं पैसेंजर्स की बात करूंगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा ड्राउन। ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ, टाइटैनिक, इतने सारे लोग ड्राउन हो गए। हम टाइटैनिक जहाज के लिए सिंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टाइटैनिक के लोगों के लिए ड्राउन इस्तेमाल करेंगे। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, और भी बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, डाउन में पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, ये मीटिंग अगर खत्म हो जाए तो दोबारा आपने इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, रीज्वाइन करना है। अब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना है। कौन सा? रिज्यूम। आर मीटिंग विल रिज्यूम आफ्टर दिस क्लास। तो रिज्यूम का मतलब होता है एक चीज चल चल चुकी थी पहले से, अब दोबारा किसी चीज का आगाज होता है तो हम वर्ड रिज्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो रिज्यूम स्टार्ट के लिए हर जगह नहीं करेंगे आप इस्तेमाल। रिज्यूम का मतलब है दोबारा कोई चीज का आगाज लेना। आर यू गेटिंग मी? ओके। उसके बाद एक वर्ड इंक्रीज है। ठीक है, वर्ड इंक्रीज है, इसका मतलब है बढ़ना। ठीक है, और इसी का दूसरा सिनोनिम है स्केलेटिंग। स्केलेटिंग, स्केलेटिंग का भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बढ़ना, किसी चीज का शिद्दत के साथ इंक्रीज होना। तो आप इस तरह नहीं कहेंगे माय मनी, यानी मेरे पैसे जो हैं, या माय वेल्थ इज स्केलेटिंग। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। माय वेल्थ इज इंक्रीजिंग कह सकते हैं, लेकिन आप माय वेल्थ इज स्केलेटिंग नहीं कहेंगे। स्केलेटिंग नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज शिद्दत के साथ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग इज स्केलेटिंग डे बाय डे। या आप कहेंगे टेंशंस, हाँ, टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशंस हैं, जो फाइट है, वो स्केलेट होती जा रही है दिन ब दिन, यानी शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है। आर यू गेटिंग राइट नाउ? वेरी गुड, सोरिंग, हाँ वेरी गुड, सोरिंग। सोरिंग नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑयल प्राइस इज सोरिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान, तो ये शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। फिर स्केलिंग, उसके लिए जेकअप वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। जेकअप, ये फ्रेजल वर्ब है। ऑयल प्राइसेस जैक्ट अप अगेन इन पाकिस्तान, यानी ऑयल प्राइसेस जो है दोबारा बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। आर यू गेटिंग मी? बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, ये तस्वीर शरीफ ले लें या स्क्रीनशॉट। जी जी, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सारे,